तो ध्रुव जी के ही वंश में भगवान पृथु का अवतार हुआ, जो कि साक्षात नारायण भगवान के अवतार थे। बोलो पृथु जी महाराज की जय। एक और इन्हीं के वंश में उत्तानपाद के जो दूसरे भाई थे प्रियव्रत उत्तानपादरो शत्रुपापतिम सुत। प्रियव्रत उत्तानपाद के भाई थे, तो उनके विषय में श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया। बोले महाराज एक बात मेरी समझ में नहीं आई। बोले क्या? प्रियव्रतो भागवतः आत्मराम कथो मुनि ग्रहयर्मति अन्मूलम करम बंध पराभव। प्रियव्रत जी भागवत के मर्म को जानने वाले हैं, उसके बावजूद भी प्रियव्रत जी गृहस्थ में क्यों गए? इस संसार के बंधनों को उन्होंने स्वीकार क्यों किया? सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो, हमारे यहां पर 3 लोगों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। एक माता की आज्ञा का, एक पिता की आज्ञा का, एक गुरु की आज्ञा का। और जो इन तीनों की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो कभी ना कभी कष्ट जरूर पाता है। हमारे यहां मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य का मतलब गुरु, गुरुदेवो भव। माता पिता और गुरु जो भी करते हैं अपने संतान के कल्याण के लिए करते हैं। स्वयं प्रियव्रत नहीं चाहते थे कि उनका विवाह हो, लेकिन महाराज मनु ये चाहते हैं कि मेरे पुत्र का विवाह हो। और पुत्र देखिए, सीधे सन्यास में चले जाओ और सन्यास में जाकर बाद में कहो कि हमें शादी करनी है, तो वो गलत है। पहले गृहस्थ में रहो, गृहस्थ का जो है इस गृहस्थ आश्रम को आराम से सुखद तरीके से जियो। और जब तुम्हारी जिम्मेवारियां तो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन कुछ जिम्मेवारियां हैं। कहां तक जिम्मेवारियां? कहां तक हैं आपकी? आप गृहस्थ में गए, आपके बच्चे हुए, बच्चों की आपने शादी कर दी, यहां तक आपकी जिम्मेवारी, सिर्फ यहां तक। इसके बाद आप चाहे तो घर छोड़कर सन्यास ले सकते हो, लेकिन आपकी जिम्मेवारी तो कुछ ज्यादा ही है ना। आपके बच्चों की शादी हो गई, आपकी जिम्मेवारी कंप्लीट, लेकिन हमारी जिम्मेवारी तो नहीं हुई अभी। फिर एक इच्छा होती है, महाराज अभी कहां हुई, अब इसके एक बच्चा और हो जाए ना, फिर ठीक रहे, सारी टेंशनों से मुक्ति पालेंगे हम। चलो जी, वो बच्चे भी हो गए, अब मुक्ति मिल गई ना? बोले हाँ मिल गई महाराज, अब तो जाके सन्यासी बन जाओ। अरे बोले कैसे बन जाए महाराज, अभी ये बच्चे को ना मेरी गोद में खेलने की आदत पड़ गई है, अब इसको मैं ही खिलाता हूं तो रहता है, नहीं तो रहता नहीं। चल भाई इसे गोद में खिला ले, बड़ा कर ले, फिर चला जाइए। खिलाया, बड़ा किया, अब बोला अब तो सन्यासी बन जाए। अरे बोले महाराज एक इच्छा और है। बोले क्या? बोले मैं चाहता हूं इस बच्चे की शादी और देख जाऊं, नाती की शादी और देख जाऊं, मैं तृप्त हो जाऊं। चलो ठीक है, तेरे नाती की शादी भी तुझे दिखा देते हैं। दिखा दी, उसके बाद हो गई इच्छा पूरी, छोड़ सकते हैं घर? बोले अब आप बताइए, छोड़ सकते हैं नहीं? हंसो मत, बोलो राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अब क्या इच्छा है? बोले महाराज इसके और एक बेटा हो जाए, तब छोड़ दो। कहने का मेरा अभिप्राय है कि तुम्हारी सांसें रुक सकती हैं, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं कभी रुकने वाली नहीं है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह रहे दास कवि। न माया मरती है न मन मरता है। ये मन बड़ा विचित्र है, दिन पे दिन दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, इतना दौड़ रहा है कि इस पर लगाम कसना चाहते पर कसती नहीं। माया पीछा नहीं छोड़ती, जहां जाते हैं वहां माया आ जाती है। इच्छाएं कभी रुकती नहीं, इच्छाओं का दमन नहीं हो पाता है, बल्कि इच्छाएं प्रबल होती जा रही हैं। इच्छाएं तभी समाप्त होती हैं जब हम अपने जीवन की डोरी अपने सदगुरु के चरणों में बांध दें या फिर गोविंद के हाथों में सौंप दें। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं
उतना ही मचल चले जाए। जाए। जितना इसे समझाने की कोशिश करते उतना मचलता है महाराज। एक ही काम करिए जो बहुत आसान है, दुनिया में रहकर दुनिया बनाने वाले को याद करते रहिए हमेशा। और अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें जीवन भर आनंद आता रहेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलिए राधे राधे। तो प्रियव्रत जी महाराज ने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया और आज्ञा का पालन करके उन्होंने अपना विवाह किया और उन्हीं के वंश में महाराज ऋषभदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जिनसे जैन धर्म चला। बोलो ऋषभदेव भगवान। भगवान की जय। उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र हुए महाराज भरत। भागवत में भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन है। पहले राजा भरत, फिर मृग बने और मृग के बाद फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, वहां भी उनका नाम भरत था, लेकिन यहाँ इनको लोग जड़ भरत कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ भरत। रहुगण को बहुत बड़ा उपदेश दिया जड़ भरत जी महाराज, लेकिन इनके 3 जन्म किस बात को लेकर हुए ये सोचने वाला विषय। जब राजा भरत थे तो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संतान छोड़ दी, लेकिन एक इच्छा को नहीं छोड़ पाए। जैसे ही घर छोड़कर वन में गए तो एक मृग से मोह हो गया, और मोह जो है मजबूर कर देता है हमें बार बार जन्म लेने पर। ये जो मोह है, इच्छाएं जो हैं, काफी लोग कहते हैं हमें उसने दुख दिया, हमें उसने दुख दिया। किसी ने कोई दुख नहीं दिया, तुम्हारी इच्छाओं ने तुमको दुख दिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलिए राधे राधे। कोई हमें दुख दे सकता है? कदाचित नहीं। सुखस्य दुखस्य न को अपिदात। कोई तुम्हें सुख दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म अनुसार तुम्हें सुख मिलता है, तुम्हारे कर्म अनुसार तुमको दुख मिलता है। तुमने इच्छाएं इतनी बड़ी पाल रखी हैं कि इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो तुम्हें दुख मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। सपोज हमने सोचा हम कहीं से निकल रहे हैं और सामने से हमारे जो आ रहा है, तो हमने उसे देखते कहा कि हम इससे बड़े हैं तो ये हमें प्रणाम करेगा, हमें राम राम करेगा, दुआ सलाम करेगा। वो आया, न दुआ करी न सलाम, न राम राम न घनश्याम, सीधा निकल गया। अब बताइए आपकी आत्मा को दुख हुआ कि सुख हुआ? बोले बोले क्या हुआ? आपने उसको देखने पहले ही देखते ही सोच लिया था प्रणाम करेगा, 4 लोगों में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, और वो आया चुपचाप निकल गए। अब आपको कैसा फील होगा? बोलिए। बुरा लगेगा। क्यों? उसने तुम्हें दुख दिया, उसने दिया है तुम्हें दुख। उसने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं, वो तो बोला भी नहीं तुमसे, लेकिन तुम्हें दुख मिल गया उसके आने से। दुख उसने नहीं, दुख तुम्हारी इच्छाओं ने दिया। तुमने सोच लिया कि ये जो आ रहा है ये मुझे प्रणाम करेगा, तो उससे तुम्हें सुख मिला सोचने भर से, और जब उसने वो नहीं किया तो तुम्हें दुख मिला। इसलिए दुनिया वालों से कभी आशा मत करो, भगवान से आशा रखो, क्योंकि भगवान ही तुम्हारी सारी आशाओं को पूरी करते हैं। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। यही निश्चित बात और यही सत्य है। इच्छाओं पर काबू किस तरह किया जाए, और जो इच्छाओं का दमन कर देते हैं उन्हीं को सच्चा सुख मिलता है। और सच्चा सुख अगर पाना है तो अपनी इच्छाओं का दमन करना ही पड़ेगा। किसी के प्रति भी नफरत का व्यवहार मत करो, और किसी से भी प्यार मत करो, सिर्फ प्रेम भरा व्यवहार करो। यही हमारा संत ग्रंथ मत, अनेक अनेक मत, यही मजहब नहीं सिखाता। कोई भी मजहब ये नहीं संदेश देता कि तुम किसी के दुश्मन बन जाओ, किसी के शत्रु बन जाओ। बोले मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखें। और सीधी सी बात है मेरे प्यारे, अगर किसी को तुम सुख नहीं दे सकते तो कम से कम किसी को दुख मत दो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलिए राधे राधे।
तो भरत जी महाराज को मोह हुआ एक मृग से, और उस मृग के चक्कर में उनको अगला जन्म भी मृग का बन लेना पड़ा। फिर उन्हें याद थी फिर ब्राह्मण के यहाँ जन्म, प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी नाम संकीर्तनम यश,